Now we move on to the second techniques of blotting technique is the Western blotting. In this, it is also called immunoblotting technique. It detects the specific protein in the sample. Size and amount of protein can be determined by this. Western blotting is quantitative and semi-quantitative technique for protein analysis. It is used as a cell and molecular biology. Principle is it works on chromatography principle, where the separation of protein as per their molecular weight occurs in polyacrylamide gel, where the polyacrylamide gel is the base where the protein separation and the fragment is take place. In this, a majorly overview is that the separation of the protein on the basis of molecular weight, right? Then they transfer it to the transfer or electrotransferred on nitrocellulose membrane, and detection of by specific primary antibody and secondary antibody we had earlier studied in the ELISA, where primary secondary body interact and we label them and substrate is added and color is produced and we detect by this spectrophotometry. Now the retail procedure is this, like we'll take the tissue in the sample and we put an ice sample के अंदर, like we put ice cold phosphate buffer saline, and उसके बाद क्या करेंगे, lysis of the buffer lysis buffer we add in this sample. पहले तो हमने sample लिया, उसके बाद cold phosphate buffer ऐड किया, saline कोल्ड फॉस्फेट बफर सलाइन ऐड किया, उसका लाइसिस बफर ऐड किया. इस लाइसिस बफर क्या करता है, प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटीन यील्ड, बिकॉज इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन लाइसिस इनहिबिटर प्रोटीएज इनहिबिटर ऐड होता है. इससे क्या होता है, प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है उसको प्रिवेंट करता है. टू अवॉइड दिस प्रोटीन it avoid the protein degradation, we get the maximum yield of protein over here. Now lysis of the cell and in cell का lysis हो गया. now incubate the cell on the, अब lysis हो गया सेल का, तो हम लोग क्या करेंगे, lysis फर्दर लाइक उसको करने के लिए we incubate on the आइस के ऊपर इंक्यूबेट करेंगे एंड देन वी अप्लाई द प्रेशर बाय द पिपेट कि अच्छे से पूरा सेल का लाइसिस हो जाए. नाउ विल डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट. इसमें क्या होता है, पहले लाइक डीएनए सैंपल होता है वो लोडेड करते हैं हम लोग वेल्स में, ठीक है. उसके बाद लाइक हम लोग पावर ऑन करते हैं तो हमारा जो फ्रेगमेंट है डिफरेंट डीएनए के वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं. नाउ अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन द जेल एंड सॉलिड मेम्ब्रेन, ठीक है. उसके बाद कहते हैं अप्लाई इलेक्ट्रिकल प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास घूमेगा एंड वाइस वर्सा. नाउ इम्यूनोब्लोटिंग करते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो प्रोटीन करते हैं इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन. उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको स्ट्रेन को ब्लॉक करते हैं यूजिंग प्रोटीन स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है उसको सॉलिडिफाई करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी. लाइक हमने पहले पढ़ा था सेकेंडरी बॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी एंड एंटीजन, वो करके और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे हम लोग, सिग्नल्स डिटेक्शन क्या करेंगे हम लोग, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड करेंगे जिससे वो हम लोग सैम्पल लाइक जिसको फिर डिटेक्शन करेंगे हम उसका. सिग्नल्स ऑफ दिस डेवलप बाय इलेक्ट्रोकेमिकल स्क्रीनिंग. इलेक्ट्रोकेमिकल ल्यूमिनेसेंस जो होता है, स्क्रीनिंग इज डन बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल ल्यूमिनेसेंस, ECL कहते हैं इसको. और इसमें क्या होता है, HRP एंजाइम कैटलाइज द ECL रिएक्शन, ठीक है. इसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि वो कहाँ है. इसका एप्लीकेशन क्या करता है हम लोग, एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन द साइज एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द सैम्पल यूज्ड इन डिजीज डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेक्ट एंड प्रिडिक्ट प्रोटीन यूज्ड इन कन्फर्मिंग द टेस्ट ऑफ HIV.